अगर आप एक मेजरमेंट बार बार करते हो और हर बार आंसर थोड़ा अलग आता है तो दिक्कत कहाँ है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स सीरीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पिछले वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल टॉपिक, एरर इन मेजरमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स और लैब दोनों में काम आता है। सो क्या है व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? एरर बराबर होता है हमारा एरर डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। एरर क्या होता है? हमारा डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे अब। हमारे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल्स। ट्रू लेंथ क्या है हमारी? ट्रू लेंथ है हमारी क्या है? ट्रू लेंथ हमारी क्या है? 10.0 सेंटीमीटर। और मेजर इसमें क्या होगा? मेजर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेजर्ड होगा 9.8 सेंटीमीटर। एरर। अब हमें एरर फाइंड करना है इसमें। एरर कैसे? इसमें 10.0 माइनस 9.8, सो ये क्या हो गया? 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको नोट में क्या लिख लेना है? नोट में आपको लिखना है कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। हर मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता ही है। अब हमारे टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे एरर टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार के हमारे एरर होते हैं? तो सबसे पहला होता है क्या? सिस्टमेटिक एरर। क्या होता है? सबसे पहला हमारा क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर्स। फिक्स्ड नेचर के होते हैं। जो होते हैं हमारे सिस्टमेटिक होते हैं, जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ये बार बार सेम टाइप की गलती देते हैं, कॉजेस। और इसके बाद जो हमारा आता है, उसके बाद क्या आता है? और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये वाले में जो होते हैं हमारे, इनमें क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल होता है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें क्या होता है? स्केल या इंस्ट्रूमेंट खुद फैकल्टी हो। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जर्वेशनल एरर। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है? इसमें होता है फेरलेक्स एरर, रॉन्ग रीडिंग ऑफ स्केल। और फिर हमारा सी वाला क्या आता है? सी आता है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल एरर में इसमें क्या होता है हमारा? इसमें होता है जो टेम्परेचर प्रेशर चेंज से मेजरमेंट बदल जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। क्या एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर आपको थर्मोमीटर हमेशा +1 सेल्सियस डिग्री ज़्यादा दिखाता है। सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा आपका? जो इसमें सिस्टमेटिक एरर होगा, इसमें क्या हो जाएगा? एरर बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस में हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 1 सेल्सियस डिग्री, ये होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करो। और फिर उसके बाद बी क्या आता है? जो हमारा बी आता है वो रैंडम एरर होता है।
बी हमारा क्या होता है, रेंडम एरर। रेंडम एरर, रेंडम एरर में क्या होता है, ये अनफ्रीक्वेंटल होते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। एग्जाम्पल जैसे होता है बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर वैल्यूज़ जो होती है स्लाइटली अलग मिलना। अब जैसे सॉल्यूशन मल्टीपल रीडिंग्स टू और एवरेज निकालो। अब जैसे आपका इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा जो है वो क्या है, इसमें सॉल्यूशन हमारा जो है मल्टीपल मल्टीपल रीडिंग्स लो और लो और एवरेज निकालो। क्या, और एवरेज निकाल लो। अब जैसे इसमें मीन वैल्यू क्या हमारी होगी, मीन वैल्यू इसमें हमारी हो जाएगी x1 प्लस x2 और प्लस में x3 हो जाएगी और प्लस में यहाँ पर आपकी हो जाएगी xn और बटे में क्या होगी आपकी n हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारी मेन वैल्यू। और हमारा सी आ जाता है, सी क्या, क्रॉस एरर। क्रॉस एरर इसमें क्या होता है, ग्रॉस एरर्स में क्या होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे रॉन्ग रीडिंग लिखना, रॉन्ग यूनिट यूज करना, ईटीसी। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, आपको इसका सॉल्यूशन जो हमें होता है सी वाले का सॉल्यूशन होता है केयर और अटेंडेंस से काम लो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, केयर और अटेंडेंस से काम लो। अटेंशन से काम लो, से काम लो। सो अब इसके बाद हमारा चौथा आता है क्या, 4 नंबर जो आता है हमारा, 4 नंबर में क्या है हमारा, 4 नंबर एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर। इसमें क्या आता है, जो सबसे पहला हमारा क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर हमारा होता है, एब्सोल्यूट एरर में जो डेल्टा एक्स होता है वो बराबर होता है किसके, डेल्टा एक्स माइनस, इसमें जो बराबर होता है वो x1 माइनस क्या होता है, एक्स मीन। और इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा है रीडिंग्स, इसको पढ़ना है आपको कितना, 9.8 और उसके बाद 10.1, 9.9 उसके बाद 10.0 सेंटीमीटर। और एक्स मीन जो हमारा इसमें है, एक्स मीन आपका दिया है कितना, 9.95 सेंटीमीटर। सो हमें डेल्टा एक्स -1 करना है, तो सबसे पहले जो हमारा 9.8 करेंगे माइनस हम लोग कितना, 9.95, तो इसमें आ जाएगा आपका 0.5। और फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स -3 करेंगे तो 0.5 आएगा। और फिर डेल्टा एक्स -4 करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। और इसमें 0.5 और डेल्टा एक्स -2 करेंगे तब भी 0.15 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका मेन एब्सोल्यूट एरर होगा, मेन एब्सोल्यूट एरर जो आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और बटे में 4 बराबर आ जाएगा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। और अब इसके आगे क्या है हमारा, वी वाला जो दिया है, वी हमारा दिया क्या है, वी रिलेटिव एरर। बी जो हमारा दिया है वो दिया है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हमारा होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर बराबर होता है, रिलेटिव एरर बराबर होता है R/T मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और बटे में आपका क्या होता है, मीन वैल्यू। सो इसमें आपका ये होता है।
अब यहाँ पर हम लोग मेन एब्सोल्यूट 0.1 और मेन वैल्यू कितनी आई थी 9.95, तो हमारा जो आंसर इसमें आएगा 0.01005, ये हमारा इसमें आंसर होगा। सो इसमें अब आपका हम लोग सी देखेंगे परसेंटेज एरर। सी हमारा क्या होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सी हमारा क्या होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या होता है, परसेंटेज एरर हमारा जो बराबर होता है किसके, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और गुणे में हो जाएगा 100 और बराबर कितना आ जाएगा 1.005%। सो मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट बराबर किसके हो जाएगा, मेजरमेंट बराबर होगा 9.95 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और या तो हम लोग ऐसे लिखें 9.95 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 1.005%। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इफ़ अगर जेड दिया है, इफ़ जेड बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और हो जाएगा या तो होगा ए माइनस बी, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा जेड दिया है तो हमारा हो जाएगा डेल्टा ए और प्लस में डेल्टा वी, और फिर एफ जेड बराबर दिया है, एफ जेड बराबर दिया, अगर एफ जेड बराबर आपका दिया ए गुणे बी और ए अपान में वी, सो आपका डेल्टा जेड अपान हो जाएगा, और बटे में जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा ए और बटे में ए प्लस डेल्टा वी बटे में वी। अब उसके बाद आपका जो एरर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन एरर्स जो होता है, क्विक रिवीजन, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जो हमारे सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट ओवरजर्वर और एनवायरनमेंट के से होते हैं। रैंडम एरर क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्रॉस एरर क्या होते हैं, ह्यूमन मिस्टेक। और टोटल एरर्स कंट्रोल करने के बेस्ट वे मीन वैल्यू। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, जिससे आप हर कैलकुलेशन सही कर पाओगे। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो।